तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर्स। देखो बच्चों, ये चैप्टर्स आपके लिए थोड़ा ट्रायंगल जैसा फील कराएंगे, यानी कि जो ट्रायंगल के अंदर लाइंस एंड एंगल के अंदर आपने जो सीखा समझा, वही चीज आप इस चैप्टर के अंदर सीखोगे। आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप ट्रायंगल वाला चैप्टर समझ रहे हो। ओके, प्रूव वाले होगे, ऐसे ही होगे, साइड एंगल साइड, राइट एंगल साइड, ऐसी चीज, ऐसी सब कुछ यूज करना होगा, कॉन्सेप्ट यूज करना होगा जो आपने ट्रायंगल चैप्टर में यूज किया था बच्चों। ओके, थोड़ा सा मैं टाइम के हिसाब से थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम में आपको जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर का जो ग्राफ था, यानी कि पूरा टेबल था, वो कॉपी पेस्ट नहीं करा पाए, लेकिन अब टेक्स्ट बुक को शेयर करके बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने ऑलरेडी आगे के स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, उसको फटाफट से थोड़ा रिकॉलिंग कर लेते बच्चों। पहली चीज तो क्वाड्रिलेटर है क्या। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटर यानी कि चार साइड से या फिर ऐसे कोई भी साइड से जो बंद हो रहा है, चार साइड से जो क्लोज्ड फिगर बन रही है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रिलेटर्स बोलते हैं। क्वाड्रिलेटर। ओके, चार साइड। अब चार साइड ऐसे भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। चार साइड कोई भी टाइप की हो सकती है बच्चों। ओके, नाउ तो बेसिक फंडा जो आपको दिख रहा है कि फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द 4 पॉइंट, वर्ड को ऐसे भी लिख समझा सकते हो कि चार साइड या चार एंगल या चार पॉइंट्स ज्वाइन करके जो क्लोज्ड फिगर बन रही है उसको हम क्वाड्रिलेटर्स बोलते हैं। ओके, काफी सारे क्वाड्रिलेटर के रियल लाइफ के एग्जांपल यहाँ बताए गए हुए, देख लो। ओके, ब्लैक बोर्ड है, बुक्स, टेबल, ये सारे। ओके, ट्राइंगल के अंदर एंगल के सम कितना होता है बच्चों? ट्राइंगल के अंदर 360 डिग्री। 360 डिग्री। ट्राइंगल के अंदर पूछा मैंने यार। 180 होता है। 180। 180 होता है ट्राइंगल के अंदर। तो क्वाड्रिलेटर्स के अंदर तीन एंगल का सम कितना होगा बच्चों? 180। 180 कॉमन। सर क्वाड्रिलेटर में पूछा। सर 360। हाँ, 360। यदि ट्राइंगल है, एक मिनट, यदि ट्राइंगल है तो कितना होगा सम? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ओके, और यदि क्वाड्रिलेटर है तो 360। 360। कोई डाउट बच्चों? नो सर। नो सर। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी में पता चल गया कि चारों चार एंगल के सम कितने होते हैं? 360। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, अलग अलग टाइप से क्वाड्रिलेटर हो सकते हैं। ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ये स्क्वायर है, ये काइट्स है। अलग अलग टाइप के काफी सारे क्वाड्रिलेटर्स के टाइप्स है बच्चों। ओके, हम देखते हैं अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटर्स के अंदर प्रॉपर्टी क्या रहती है। पहली चीज, पैरेललोग्राम के अंदर प्रॉपर्टी क्या होगी, बोलो बच्चों? सर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल पैरेलल होती है। दूसरी, आपने ऑलरेडी ये सीख तो लिया है ना बच्चों 8th स्टैंडर्ड में। ओके, इसलिए यस रिवीजन। सर। हाँ, तो मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करूं, डायरेक्टली ओरली रिवीजन करा दो, अदरवाइज डिटेल में जाओ। पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम उसकी एक कंडीशन क्या है, जैसे कि ये पैरेललोग्राम है। ओके, ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी मेन कंडीशन क्या है बच्चों? तो इसके ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। Okay, opposite sides of the parallelograms are equal and same as the parallels. Okay, in the quadrilaters in which the opposite pair, one pair of the opposite sides are parallel and equals is known as a parallelograms. Got it? यस सर। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है? अब देखो, यहां मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। ओके, रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा? ऑपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल भी है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम? ये फिगर और इस फिगर में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है बच्चों? रेक्टेंगल हैज 90 डिग्री एंगल।
Sir, the angles of rectangle are Angles of 90 degree. Very good. 90 degree. ये सारे एंगल 90 डिग्री हो गए, हाँ कि ना? और Yes, sir. कुछ भी हो सकता है। Sir, यही मेन डिफरेंट है रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम का। गॉट इट? रेक्टेंगल एंड Yes, sir. पैरेललोग्राम में एक दूसरी प्रॉपर्टी कॉमन है, उसके डायगोनल्स होते हैं ना, वो बाइसेक्ट कर रहे होते हैं बच्चों। उसके डायगोनल्स क्या कर रहे होते हैं? bisect. बाइसेक्ट कर रहे हैं। कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. सिमिलरली यहाँ हमने दूसरी फिगर बनाई है जिसके अंदर ये है रोम्बस और ये है स्क्वायर। क्या डिफरेंट है रोम्बस एंड स्क्वायर में बच्चों? Sir, sides equal नहीं होते और Equal होते हैं. साइड तो इसके भी साइड्स इक्वल है और इसकी भी साइड्स इक्वल है, लेकिन यहाँ जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते और इसके एंगल 90 डिग्री होते 90 हैं। degree होते तो बोलो क्लियर? दूसरा, Yes, sir. रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। किसके? हैं. Rhombus. sir perpendicularly bisect. हाँ, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट या 90 डिग्री पे। और सिमिलरली यहाँ भी यही चीज, तो ये कॉमन चीज है। कोई डाउट है बच्चों? No, sir. ओके। और काइट्स के अंदर क्या होता है? बाजू बाजू एडजेसेंट साइड इक्वल होती है और दूसरे उसके जो डायगोनल्स वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। ये काइट्स की होगी बेसिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी याद रखोगे तो ही ये चैप्टर समझ में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये चैप्टर 8 स्टैंडर्ड में आ रहा था, आपको याद हो तो आपकी ने सारी प्रॉपर्टी को रट्टा मार के लर्न कर दिया होगा, सभी ने ये याद रख ली होगी। तो जितना ज्यादा याद अच्छे से रखा होगा उतना आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ थोड़े से ऑब्जर्वेशंस में लिखा हुआ है, वो चीज रीड कर लेते जिससे एटलीस्ट आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए चैप्टर का। ओके, चलो क्या है फर्स्ट थिंग्स? क्या है? देखो फर्स्ट थिंग्स क्या है कि वन पेयर Sir, ऑफ one साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD इन फिगर 8.5 फर्स्ट AB एंड CD आर पैरेलल। ओके, AB एंड CD आर पैरेलल। ये पैरेललोग्राम है, देखो है पैरेललोग्राम नहीं, sir trapezium है. Trapezium. सॉरी रोम्बस नहीं, ट्रेपिजम। ये क्या है? ट्रेपिजम। तो ट्रेपिजम यदि किसको बोलते हैं? जब कोई एक पैर यदि साम सामने पैरेलल हो, जैसे कि आप देख सकते हो AB एंड CD पैरेलल है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? ट्रेपिजम बोलेंगे। कोई डाउट ट्रेपिजम में? No, sir. ट्रेपिजम की खाली एक ही प्रॉपर्टी है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, बस खत्म। बाद में दूसरा कुछ भी प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं है। अब पैरेललोग्राम की बात की है तो बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर्स आर पैरेलल। अब ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी में देखोगे तो ऑपोजिट पेयर क्या होती थी बच्चों? Equal और parallel. पैरेलल। पैरेलल अभी यहाँ पैरेलल रख रहे, इक्वल नहीं रखते, क्योंकि समटाइम्स क्वाड्रिलेटर्स पैरेललोग्राम होगा, समटाइम्स क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल होगा, तो ये प्रॉपर्टी मैच नहीं होगी। जनरल प्रॉपर्टी में ऐसा लिख सकते, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल्स। कौन कौन से? रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। गॉट इट? Yes, sir. तो इस सारे के सारे को हम पैरेललोग्राम बता सकते हैं। रोम्बस को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहे हैं बच्चों? Yes, sir. पैरेललोग्राम की एक ही कंडीशन है, कौन सी? ऑपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो देखो स्क्वायर के अंदर ऑपोजिट साइड पैरेलल नहीं है, यहाँ AB और CD पैरेलल है कि नहीं? Yes, sir. है. तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्क्वायर पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम? Can we say that the square is a parallelogram? Yes, sir. Yes. Good. Yes, sir. Can we say that the parallelogram is square? No, sir. नहीं, No, sir. पैरेललोग्राम को स्क्वायर इसीलिए नहीं बोल सकते क्योंकि पैरेललोग्राम में 90 डिग्री होता नहीं, लेकिन स्क्वायर में 90 डिग्री होता है। ओके, यानी कि रेक्टेंगल जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एंगल कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। ओके, अब रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस किसको बोलते हैं? ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेललोग्राम होती है। Parallel. ओके, अब काइट किसको बोलते हैं? काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, AD और CD इक्वल है, AB BC इक्वल है। ओके, काइट्स में
तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस, पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, काइट इज नॉट पैरेललोग्राम, ऐसा बता सकते हो ना आप आराम से। अब तो ये सब कुछ यस सर। ये Yes, ऑलरेडी sir. आपने सीख लिया, ऐसी चीज नहीं, कुछ नहीं है। बोलो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अब पैरेललोग्राम को डिटेल्स के अंदर देखते, पैरेललोग्राम्स को, एक मिनट, पैरेललोग्राम्स को डिटेल्स में देखते। ओके, थ्योरम 8.1 प्रूफ करके हम अभी इस एक्सरसाइज और इस लेक्चर्स का स्टार्टिंग करते हैं। कौन सा थ्योरम प्रूफ करना है हमें? 8.1। ओके, चलो एक मिनट हो, खाली मैं उसको एडजस्ट कर देता हूँ, देन वी विल स्टार्ट। नाउ एक मिनट हो, थोड़ा ये हिल जाता है ना माउस, इसलिए एडजस्ट कर देता हूँ उसको। चलो, diagonals of the parallelograms divide it into two congruent triangle। समझ लो कि ये पैरेललोग्राम है, ABCD। डायगोनल्स उसको ले लेते हैं हम, AC डायगोनल्स लेते हैं। देखो अब एक काम करता हूँ, मैं टेक्स्ट बुक में जो दिया है ना उसी हिसाब से अल्फाबेट लेके कराता हूँ। एक मिनट दो खाली मुझे, एटलीस्ट क्या आपको अल्फाबेट चेंज ना हो। ओके, इसलिए अदरवाइज प्रूव करने की तो काफी सारे मेथड होती है, लेकिन जब थियरम प्रूव करते हैं ना तो ट्राई करो कि जो टेक्स्ट बुक में अल्फाबेट दिए हुए हैं, वैसे जो जरूरी नहीं है ऐसा कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद हो तो अच्छा है। ओके, जिससे क्या टीचर को इतनी दिक्कत ना हो समझने में। इसमें अल्फाबेट इसी हिसाब से दिए हुए ABCD, AC डायगोनल से। अब मुझे प्रूव करना है टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है? दो ट्राइंगल कौन कौन से? DCB, DCA और BCA। EAB, BAC। ओके, पता सर BCA नहीं आएगा? एक मिनट, डी एक टेक्स्ट बुक में दिया ना वही ले लेते, चलो। ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है CDA। वो तो आपको दिया ही होगा, डोंट वरी, आप ऐसे कुछ भी ले सकते हो प्रूव करना तो। ओके, चलो अब प्रूफ कैसे करना है? तो 4 ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम, EBC एंड CDA। बताओ चलो इसमें क्या क्या सेम है? तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, याद है सभी को? अरे याद है कि नहीं बच्चों? यस सर, यस। तो एक तो ये भी बता सकते हो, दूसरी प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ये और ये इक्वल होते हैं। तो बता दो, AD कॉन्ग्रुएंट्स टू BC। एक मिनट, AD, हाँ BC, थोड़ा आगे पीछे हो कोई बात नहीं, AD कॉन्ग्रुएंट्स टू BC। बाद में दूसरा AC कॉमन। तीसरा AB and DC. CD और AB। तो देखो यहाँ मैंने साइड से किया, टेक्स्ट बुक में साइड एंगल साइड से किया हुआ है, एंगल से भी कर सकते हो। इट्स अ वेरी एंगल से नहीं कर सकते, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना, इसलिए या तो साइड या साइड या एंगल एंगल, तीन चीज से आप प्रूफ कर सकते हो दोनों को। ओके, तो मैंने यहाँ साइड लिया, आप चाहे तो कोई भी दूसरी मेथड यूज कर सकते हो। तो बाय साइड दो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट्स टू CDA। कोई डाउट है? नो सर। No, sir. पक्का ना? Yes, sir. अब 8.2 है, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड आर इक्वल। ओके, उसको प्रूव नहीं करना, लेकिन पता चल गया ना 8.2 पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। थ्योरम Yes, sir. 8.3 है, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। वो भी कॉमन है, पैरेललोग्राम की कंडीशन मैंने जो अभी समझाई वही चीज है। 8.4 में है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। Fifth theorem है, if quadrilateral each pair of opposite angle are equal then it is parallelogram।
तो बेसिक कंसेप्चुअली हम जाए तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, थियरम 8.1 से लेके 8.5 में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताई है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, एक तो ये, दूसरा दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तीसरा अपोजिट साइड इक्वल होती है। कोई डाउट बच्चों इसको, किसी को नो पैरेललोग्राम सर। में? No, sir. क्लियर हो तो हम एक काम करते हैं, बाद में क्वेश्चन ले लेते हैं उसका। एक मिनट थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, है ना? ओके, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं तो एटलीस्ट पता चलेगा आपको। क्वेश्चन है, फर्स्ट है, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। अभी पैरेललोग्राम हुआ ना, ओके, चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर्स आर इन द रेशियो, जब रेशियो दिया होता है तो क्या ले लेते हैं? एक्स। X. ले लिया। अब आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर्स क्या थी? एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चों, सभी एंगल के सम, सर 360 डिग्री। 360 sum degree. of all angles is 360. 3x, 5x, 9x, 13x is equals to 360. 3, 5, 8, 8, 9, 17, 17, 30, 30x। सही है ना? Yes, sir. x is equals to 1, 1, 2, 12 आएगा आंसर। x की वैल्यू देख लो, सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा आपको। अब एंगल फाइंड करना है, तो एंगल ए ले लेते हैं हम 3x, बी 5x, 9x, 3 into x, 3 12 जा 36, 5 into 12, 12 5 जा 60, 9 into 12, 12 9 जा, बोलो बच्चों। 108. 108। और डी 13 into x, 13 12 जा 156. 156। कोई डाउट बच्चों? बहुत इजी था सम, हाँ No, sir. था ना इजी एकदम? Yes, यस sir. सर। ओके, लेकिन इतने इजी क्वेश्चंस आगे नहीं दिए। ओके, हिलाने वाले क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, अदरवाइज नहीं पता चलेगा बाद में एग्जाम, बाद में मना मुझे मत बताना। भाई होमवर्क सभी ने नहीं भेजा था, कितने स्टूडेंट्स बाकी थे होमवर्क भेजने में ग्रेविटेशनल साइंस के चैप्टर का? एक बार बोल दिया तो होमवर्क रेगुलर टाइम के भेजते रहो यार। जो रेगुलर होमवर्क भेजेगा ना उसको ही पैम्पलेट मिलने वाला है, दूसरा किसी को एक्स्ट्रा सर अभी मतलब इसके बाद भेज सकते हैं ना? भेज देना जो यदि नहीं भेजा है तो। चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या है सेकंड क्वेश्चन बच्चों? आपको डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज रेक्टेंगल। डायगोनल्स क्या दे दिए बच्चों? हेलो, इक्वल। डायगोनल्स क्या दिए? इक्वल दिए हुए, और हमें क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल। बोलो कैसे करोगे? डेटा तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इफ द डायगोनल्स इक्वल, यानी कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी गिवन है। प्रूव क्या करना है? इट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे प्रूव करोगे बच्चों? कोई एक एंगल को 90 डिग्री बता दो, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. ओके, कोई एक एंगल को 90 डिग्री बता दो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पैरेललोग्राम के अंदर एक प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताना भूल गया था, मैं इसलिए, प्रॉपर्टी कैसी चीज है पता है आपको? जैसे आएगी ना तब याद आएगी, सारी प्रॉपर्टी एक साथ याद मुझे नहीं आती कभी, इसलिए जैसे जैसे आती जाएगी ऐसे ऐसे मैं बताते जाऊंगा, तो लेक्चर्स में इन्वॉल्वमेंट पूरा रखना। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है बच्चों, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ? हाँ ना बोलो? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? इक्वल होता है। रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो मुझे कुछ भी करके, क्योंकि ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, हाँ कि ना?
सर। Yes. तो ये दो ट्राइंगल को गया, ऐसा जरूर नहीं कि आप ये दो ट्राइंगल को भी बता सकते हो, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। दो ट्राइंगल को मैं कुछ भी करके इक्वल बता दूं, बाद में दोनों का सम 180 बता दूं, तो आंसर आने के चांसेस ज्यादा है। एक तो ये बता देता और एक ये बता देता, तो ये कौन एंगल ए कौन से ट्राइंगल में आएगा? ए बी डी में आएगा बच्चों, ए बी डी, यस सर। ये वाला ट्राइंगल। दूसरा डी किसके अंदर आएगा? ए सी डी के अंदर आएगा, डी पूरा का पूरा। यस सर। Yes, sir. दूसरा ट्राइंगल ले लिया ए डी सी, तो एक ए बी सी लिया और एक ए डी सी लिया। ओके, अब हम ये दो ट्राइंगल को बताओ, चलो यार क्या करें, इसके इक्वल कॉन्ग्रुएंट बताने सर इक्वल, हाँ सर। एक तो एडी कॉमन साइड देखो, यस सर। सर फिर ए सी ए बी और बी और DC. ए, हाँ हाँ ए बी और डी सी। ओके, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। हमें रेक्टेंगल प्रूव कर, लेकिन पैरेललोग्राम तो दिया ही है ना, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड Yes, इक्वल sir. होती है, ये कॉमन हुई। अब एक बचा, सर डायगोनल्स इक्वल है। यस, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चों? इक्वल। एक तो नई कंडीशन मिली कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट। इक्वल। गिवन है, सॉरी यहाँ गिवन ही दिया है, इसलिए ये रहने दो। चलो, तो डायगोनल्स पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हो, ध्यान देना, रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स इक्वल होते हैं। हेलो, पता चला? Yes, sir. यस सर। रेक्टेंगल होता है तो डायगोनल्स इक्वल होता है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होते नहीं है। तो डायगोनल्स इक्वल दिए, यानी कि ए सी और बी डी हो गया। साइड साइड साइड, यस सर। Yes, sir. साइड 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 से दो ट्राइंगल, कौन कौन से? ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स टू ए डी सी। तो सीपीसीटी का यूज करके अब लिख सकते हो बच्चों एंगल ए। Angle A और angle D. हमने क्या प्रूव किया? ए बी सी, ए बी ना, कुछ गड़बड़ की मैंने लिखने में। नहीं सर सीपीसीटी से नहीं सर, दो एंगल्स। नहीं, ये खाली लिखने में गड़बड़, ये तो रैंडमली लिया था, अभी यहाँ प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। कौन सा एंगल सेम होगा? ये एंगल, सर एंगल ए और एंगल डी। Sir, angle A और D होगा. एक मिनट, बी ए बी सी लिख लिया, चलो ए बी सी नहीं लिखना था, सी कहाँ लेना ही था हमें, कुछ गड़बड़ लगी। हाँ, इसलिए हमें ए डी सी और ए बी डी लेना था। A B D. हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ हुई। चलो, अब ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ए बी डी, तो क्या होगा? ए बी डी Sir, A D C. सी डी ए, सी डी ए, सी डी ए, एडीसी नहीं लिख सकते, सी डी ए लिखना पड़ेगा ना। हाँ, एडीसी लिख सकते, हाँ लिख सकते एडीसी। सी डी ए नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं इसमें? ए बी डी कंपेयर करो तो पता चलेगा, देख लो। मुझे ये दो है ना, तो ये और ये सेम होता है, तो एंगल बी है तो सामने यहाँ डी है। ओके, तो ए बी A D C सामने होगा डी ना. से सी डी बी, ये पक्का, सॉरी सी डी ए, सी डी ए, ये पक्का हो गया। चलो, क्लियर? Yes, sir. अब बोलोगे सर कैसे पता चला? देखो, मैंने क्या लॉजिक लगाया पता है? ये जेड बन रहा होता है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, बी और डी, हाँ कि ना? Yes, sir. तो मैंने क्या किया, बी जो है ना, बी यहाँ बी बीच में आ रहा है, तो यहाँ बीच के टर्म लिख दिया, वो खत्म कर दिया मैंने। बाद में यहाँ देखा कि यहाँ पहले क्या था, ए बी था, तो ए बी के सामने कौन है? डी सी है, डी सी में एक डी आ गया तो बचा क्या? सी, और सी आ गया तो बचा ये। पता चला मैंने कैसे किया इक्वल? ये Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट चीज है, हर बार आपको ऐसे ही नहीं निकाल सकते। यानी कि हमने ये दो चीज इक्वल कर दी, कौन कौन सी? ए और डी। देख लो, यहाँ डी है तो यहाँ सामने ए है, हाँ कि ना? यस सर। Yes, यस सर। तो बाय सीपीसीटी
एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। डी डी इक्वल बता दिया, सॉरी 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 सॉरी, क्या क्या बताना था, डी डी है ना, तो ए डी सी और बी ए डी, बी ए डी। सही हुआ ना, एक ही चीज है ना, ए ओ डी इक्वल हो गया ना, ए डी इक्वल हो गया यहाँ। यस सर। ओके एक मिनट, हाँ चलो इक्वल हो गया, तो अब हम लिख सकते हैं। अब देखो हमने क्या प्रूव किया था, फिगर देखो, पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम, इसमें आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होता है, 180 होता है, हाँ कि ना। ए और डी को हमने इक्वल बता Yes, दिया, सर ई और ए को इक्वल बता यस दिया, सर। ए टू ए इज इक्वल्स टू 180, तो ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री सर। मिल गया आपको 90 डिग्री। यस सर। सिमिलरली ऐसे लिख देना है बाद में, सिमिलरली एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी विल बी ऑल्सो 90 डिग्री, यानी कि ऑल एंगल्स आर कितने, ऑल एंगल कैसे, राइट एंगल है, 90 और राइट एंगल है, इसका मीनिंग ए बी सी डी हुआ रेक्टेंगल। अच्छा है, रेक्टेंगल। ये सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो, आगे के जो 4-5 क्वेश्चन है ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि सर बस करो। ओके, एक सम ऐसा होगा कि पूरे थ्योरम जैसा लगेगा आपको, देख लो आराम से। चलो मूड रखिए, आवाज मूड रखो प्लीज, मोहन आवाज मूड रख बेटा। फिर से एक बार पूरा का पूरा रिविजन करा रहा हूँ, टॉपिक को समझ लो यहाँ, एक मिनट। ओके ध्यान दो। चलो डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के इक्वल दिए, यानी कि AC और BD इक्वल दिया हुआ है डेटा। प्रूफ क्या करना है कि ABCD को रेक्टेंगल बताना है। कैसे रेक्टेंगल बताओगे, दो ट्राइंगल लिए ABD, दूसरा ADC, ये ट्राइंगल, एक ये वाला लिया और एक ये वाला लिया, बाद में हमने कुछ भी करके दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया। कॉन्ग्रुएंसी लिखने के बाद कौन से ट्राइंगल को लिखना है वो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है। जरूरी नहीं कर कोई भी चीज ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते, इट्स डिपेंड कर रहा है कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल आए, ऐसे कॉन्ग्रुएंसी बतानी है। बाद में CPCD करके D और एंगल A को सेम बना दिया, D और A को सेम बना, बाद में आपको पता है A और D का सम 180 होता है, D और A सेम है, तो D की जगह A 2A A की इज इक्वल टू 90, A 90 मिल गया, तो बाकी के मिल गए आपको। क्लियर? यस सर। ओके थर्ड नंबर देखते हैं, चलो क्लियर। थर्ड नंबर का, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन इट इज अ रोम्बस। क्या प्रूव करना है सर अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं उसके डायगोनल्स, तो वो रोम्बस है। ओके वो रोम्बस प्रूव करना है। कैसे करोगे देख लेते हैं, चलो एक मिनट हो, ये थोड़ा है ना माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है मुझे थोड़ी। चलो डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट, ये क्वाड्रिलेटर दिए हो और उसके बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, देन इट इज रोम्बस। रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस यानी कि क्या प्रूव करना है हमें, देखो डायगोनल्स बाय 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे हैं और प्रूव करना है ABCD को रोम्बस। चलो कैसे करोगे, प्रूफ कैसे करोगे बच्चों, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है बाइसेक्ट, देखा आपने? यस सर। अब बाइसेक्ट का मीनिंग क्या है कि ये और ये इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल हो गए, हाँ कि ना? यस सर और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे तो सारे एंगल इक्वल हो गए 90 डिग्री। यस सर। समझ में आ रहा है ना बच्चों में क्या कह रहा हूँ आपको? यस सर। तो मैं क्या कर दूं, ये एक मिनट, ये अरे यार, ये और ये ट्राइंगल को इक्वल बता देते हो। कौन सा? कोई भी दो ट्राइंगल में ये साइड इक्वल बता दो। ये दोनों को इक्वल दिखाने के लिए मुझे ये दो ट्राइंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा, हाँ कि ना?
यस सर। यस सर। मेरा मेन टारगेट क्या है? रोम्बस। रोम्बस कैसे प्रूव होगा कि सभी साइड को एक इक्वल दिखा दो, ए बी बी सी सी डी और डी है। ओके, अब वो कैसे प्रूफ कैसे होगा? तो फोर ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए ओ डी, दो ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए ओ डी के लिए AOD। AOD। क्या करे क्या करे? चलो सर AO इसकी बात कॉमन। करते हैं। हाँ, AO कॉमन 90 डिग्री सर ओ फिर O 90 O 90 degree। DA एंड BA। DA ये कॉमन। नहीं सर, DO और BO। OD और OB। OD और OD और OB। तो साइड एंगल साइड से हो गए दो ट्राइंगल, यस यस सर। AOD और AOC AOB हो गए कि नहीं? तो CPCT से लिख सकता हूँ, CPCT से AD AOD ये फर्स्ट क्लास AB लिख सकता हूँ। तो आप बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर। एक ये प्रूव कर दिया AB और AD को। सिमिलरली बाद में तो क्या कर लेना, ये सिमिलरली वर्ड है ना, ये ऐसे चैप्टर में हमें ऐसा लगता है कि यार किसी ने हमारे गाड़ी के अंदर फ्री के अंदर पेट्रोल डाल दिया और ऐसा लग रहा है। सिमिलरली एक कर दिया, हाँ बाकी के नहीं करने पड़ेगा सिमिलरली वर्ड लिखने से। ओके, लेकिन वो सिमिलरली होना sir। चाहिए हो, बाद में सिमिलरली ना हो कोई अलग चीज हो बाद में आप लिख दो सिमिलरली तो नहीं मार्क्स मिलेंगे। सेम यही मेथड से यदि कोई चीज दूसरी प्रूफ हो रही है, then you don't need to prove another, you can write down the similarly AB और AD से हम किया, सिमिलरली AB और BC और BC और CD यानी कि सारी साइड्स आप इक्वल प्रूफ कर सकते हो। मीन्स व्हाट इट इज अ रॉम्बस। रॉम्बस। कोई डाउट बच्चों? नो सर। डाउट हो नो तो सर। चलो एक काम करते हैं, रीज्वाइन कर लेते लेक्चर्स को, 1 मिनट बची है तो आगे के 2-3 सम कर लेते हैं अभी भी। चलो फटाफट से सारे स्टूडेंट्स लेक्चर्स को रीज्वाइन कर लो।